पॉर्न रैकेट मामले में प्याज के छिलकों की तरह परतें एक के बाद एक खुल रही हैं। कहीं कास्टिंग वाले फंसते नजर आ रहे हैं तो कहीं एस्पायरिंग एक्टर्स सामने आ रहे हैं कि किस तरह वो इस रैकेट का शिकार हुए। मुंबई के जाने माने सिंगर अनुराग मौर्य भी इस मामले में सामने आए हैं और उन्होंने भी एक सनसनीखेज खुलासा किया है। अनुराग ने बताया कि किस तरह से बॉलीवुड की ही एक अभिनेत्री गहना वशिष्ठ, जो कि काफी कंट्रोवर्शियल एक्ट्रेस हैं, उन्होंने अनुराग को खुद के निर्देशन में बनी बोल्ड वेब सीरीज में गाने का ऑफर किया था। अनुराग का कहना है कि उन्हें बताया गया था कि ये वेब सीरीज एरोटिका और बोल्ड होंगी, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था, अंदाजा 1% भी नहीं था कि उनके द्वारा गाए गानों को पॉर्न वीडियो में यूज किया जाएगा। क्या है पूरा मामला, आइए सुनते हैं अनुराग की ही जुबानी। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग मौर्य, प्लेबैक सिंगर। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आऊंगा बात करने विद फुल प्रूफ एंड फैक्ट्स, क्योंकि हवाबाजी में बात करना मुझे पसंद नहीं है, ना ही मुझे वो सब आता है। तो मैं आप लोगों को कुछ आज बताऊं, उसके पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूं। तो ये देखिए, हमारे प्लेटफॉर्म पर एक अनुराग मौर्य आए थे। उन्होंने ये कहा कि आपने उनसे गाना तैयार करवाया और उन्हें नहीं पता था कि आप किस तरह के कंटेंट में उनके गाने को इस्तेमाल करने वाली हैं, और उनके साथ धोखा हुआ। और वो हमारे प्लेटफॉर्म पर आकर ये बोलकर गए कि आपने उनको पूरी जानकारी नहीं दी थी, और उनको जब बाद में लोगों ने लिंक्स शेयर किए तब उन्हें बड़ी हैरानी हुई कि आपने उनसे ऐसा गाना बनवाया था। अच्छा, ठीक है, चलो इस बारे में, हालांकि मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि मैं ऐसे हर किसी के बारे में बातें नहीं करती, बट कर लेते। चलो शुरू हो गए। वो मेरे बारे में बात नहीं करना चाहती, लेकिन मेरे साथ 6 फिल्मों का म्यूजिक कंपोज करवाना चाहती हैं, मुझसे गाने गवाना चाहती हैं उनके प्रोड्यूस किए हुए और डायरेक्ट किए हुए फिल्मों में, लेकिन वो मेरे बारे में बात नहीं करना चाहती। चलो, सबका अपना पर्सनल चॉइस है, किसके बारे में बात करना चाहे, किसके बारे में ना करना चाहे। खैर, एक बात मुझे बताओ, जिन गानों की वो बातें कर रहा है, उस गाने में फिल्म के लिरिक्स भी हैं, फिल्म का टाइटल भी है। क्या कोई फिल्म का गाना बिना फिल्म के लिरिक्स हुए, बिना फिल्म के स्टोरी लाइन जाने गाना लिखा जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। है ना, कोई भी लिरिक्स नहीं लिख सकता। सेकंड चीज, फिल्म में जो भी रिलीज हुई है, पहली बात तो फिल्म में पॉर्न नहीं है। वो कहती है कि बिना स्टोरी लाइन डिस्कस किए हुए कोई किसी गाने का लिरिक्स लिख नहीं सकता, जो कि बहुत मतलब पॉइंट वाली बात उन्होंने की है। मानता हूं, आई एग्री। स्टोरी लाइन पता होगा तभी तो उसके लिरिक्स लिखे जाएंगे, गाने का मूड क्या है वो पता करना जरूरी है। तो गहना दीदी के मुताबिक पहले स्टोरी लाइन डिस्कस होती थी हॉट शॉट ओरिजिनल की फिल्मों की, उसके बाद उस पर गाना कंपोज होता था। तो चलिए मैं आप लोगों को कुछ दिखाता हूँ। ये फिल्म लव डुओ का गाना है, हॉट शॉट ओरिजिनल पर जो रिलीज हुआ था। हॉट शॉट का लोगो आप लोग देख सकते हैं, ixi-pornvideo.com आप देख सकते हैं। URL भी है ऊपर, URL कोई क्रिएट नहीं कर सकता। पॉर्न साइट पर यह गाना चल रहा है। एप्स तो डिलीट हो चुके हैं, यूट्यूब चैनल उससे पहले डिलीट हो चुका है। ये पॉर्न वीडियो पर यह गाना चल रहा है, और गहना दीदी के मुताबिक कि वो पहले स्टोरी लाइन और स्क्रीन प्ले डिस्कस करती थी सिंगर के साथ में। तो इसमें क्या स्टोरी लाइन है, कोई मुझे बताए, क्योंकि मेरी समझ उतनी नहीं है। और गहना दीदी के मुताबिक ये पॉर्न भी नहीं है, ये शायद धार्मिक मूवी है, लेकिन पता नहीं, हम लोग बहुत मतलब हमारी मानसिकता बहुत छोटी है, हम लोग किसी भी चीज़ को पॉर्न समझ लेते हैं। तो गहना दीदी के मुताबिक ये पॉर्न नहीं है, ये कुछ और है। ये बोल्ड है लेकिन ये पॉर्न नहीं है, और इसीलिए ये पॉर्न मूवी पे चल रहा है, आप लोगों ने देखा। चलिए और आगे चलते हैं। तो ये फिल्म है ठरकी छोटू, हॉट शॉट डिजिटल पर रिलीज हुई थी ये फिल्म का नाम है ठरकी छोटू, और ये देखिए। अरे मालकिन चलो ना। क्या कर रहे हैं हम? बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी बता देता हूँ। GV स्टूडियो यानी गहना वशिष्ठ स्टूडियोज, स्टोरी स्क्रीन प्ले बाय गहना वशिष्ठ। और ये देखिए नाम सिंगर का, अनुराग मौर्य, सिंगर एंड लिरिक्स, है ना। ये पता है ना आप लोगों को, कुछ दिन पहले यूट्यूब पर इस तरह की बहुत सारी सीरीज आती थी, बी ग्रेड टाइप की चीज़ें वही हैं। देवर भाभी, नौकर मालकिन, ये वही वाली चीज़ें हैं, बस इन लोगों ने थोड़ा सा और उसमें क्रिएटिविटी कर दी है। इस कारण से ये देखिए अभी पॉर्न साइट पर पहुंच गए। पॉर्न साइट की स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। मुझे बहुत शर्मिंदगी फील हो रही है, लेकिन क्या करें, दिखाना पड़ रहा है मुझे ये सब चीज़। और एक फिल्म दिखाता हूँ। तो ये फिल्म है चाहत, जिस फिल्म का टाइटल सॉन्ग मैंने गाया। अच्छा
चलो ना, आज बाथटब में सेक्स करते हैं, बहुत मजा आएगा। हाँ चलो ना। अब कंट्रोल नहीं होता। तुझे मैं आज तेरी कसम आ चले सुकून के। तो देख लिया आपने, क्रेडिट्स देख लीजिए, सेम क्रेडिट्स। और ये बोलती हैं कि स्टोरी और स्क्रीन प्ले नरेट किए बिना गाना कैसे कोई बना सकता है। तो बताइए इसमें क्या स्टोरी है, क्या स्क्रीन प्ले है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। आप लोगों की समझ में आए तो प्लीज़ इसमें कमेंट करिएगा कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है। और कौन वीडियोस पर ये चल रहा है, मेरे गाने इसमें यूज़ किए गए हैं। अब चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मेरे पास जो यूट्यूब वर्जन जो आता था वो क्या होता था। पीछे पीछे आऊं तेरे होश उड़ाऊं तेरे, इतना तू क्यों शर्माती है? देख के तुझको बेहोश हो जाऊं जब हंस के तू यूं हंसी है। जो गाने पब्लिकली रिलीज किए जाते थे वो ये हैं। इसमें बताइए किस कहाँ पर गंदगी है? आपको कहीं पर भी शक होगा कि इसमें ये पॉर्न फिल्म का गाना है? बताइए। तो देखा आपने, कहने का मतलब समझ जाइए आप लोग। गहना बहन कहती हैं कि वो इरोटिका बनाई है, बोल्ड बनाई है, पॉर्न नहीं बनाई है। अगर वो पॉर्न नहीं बनाई है तो ये पॉर्न साइट पर क्यों चल रहा है? और आप लोग खुद देश की जनता समझदार है, देख करके बताए कि ये पॉर्न है या नहीं है। और रही बात बोल्ड कंटेंट की या इरोटिका कंटेंट की, तो मैंने भी बोल्ड गाने गाए हैं। मैं अपने आप को ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैंने बोल्ड गाने नहीं गाए हैं, बोल्ड गाने मैंने भी गाए हैं। अपना देखिए एक गाना मैं बताता हूँ, गाने का नाम है तेरी आँखों से। B4U म्यूज़िक ने रिलीज़ किया है इस गाने को, और कोई इसे बता दे कि किसी पॉर्न साइट पर अवेलेबल हो, क्योंकि ये बोल्ड गाना है, ये बोल्ड कैटेगरी का गाना है। लेकिन ये पॉर्न साइट पर अवेलेबल नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट पॉर्न। ये बोल्ड गाना है, इसको बोल्ड कैटेगरी कहते हैं या इरोटिक कैटेगरी कहते हैं। लेकिन जो आपने देखा वो तो खैर पॉर्न साइट पर ही देखा आप लोगों ने। अब आते हैं अगली बात की तरफ। जो फिल्में रिलीज हुई है वो कम से कम 1 साल पहले हुई है। 1 साल पहले ये अनुराग कहाँ था? जब ये केस हो गया, जब हम लोग फंस गए, जब राज कुंद्रा आ गया, जब मैं अकेले अरेस्ट होके अंदर गई थी आज से 6 महीने पहले, तब ये आदमी क्यों नहीं आया? आज जब राज कुंद्रा अरेस्ट हो गया, जब उससे कहा है कि मीडिया में इतनी हाइप हो रही, तभी वो क्यों आया? गहना दीदी का कहना है कि अनुराग मौर्य 1 साल से कहाँ था। ये गाने 1 साल पहले रिलीज हुए हैं। ये फिल्मों का जो बिजनेस है ये 1 साल से चल रहा था। तो अनुराग मौर्य अब क्यों आया है? जब वो जेल गई तब मैं आगे नहीं आया, जब इसमें राज कुंद्रा जी अरेस्ट हो गए, जब मीडिया ने हाइप पकड़ लिया ये चीज, तब अनुराग मौर्य सामने आ गया। तो एक बात बताइए गहना दीदी, 1 साल पहले तो आप भी अरेस्ट नहीं हुई थी ना, आपके भी बाइट नहीं चल रहे थे ना, और आप भी इस तरह से इंटरव्यू नहीं दे रही थी। तो इस बात का कोई सर पैर है क्या? राज कुंद्रा जी अब क्यों अरेस्ट हुए, 1 साल पहले क्यों नहीं हुए? क्या होता है, जब कोई काम चलते रहता है और जब उसका भांडा फोड़ होता है तभी कच्चे चिट्ठे खुलते हैं। और कच्चे चिट्ठे जब खुलते हैं तो हम जैसे पीड़ित तभी सामने आएंगे ना, या पहले ही आ जाएंगे? मतलब ये तो वही बात हो गई कि मर्डर होने के बाद ही पुलिस क्यों आती है, पहले क्यों नहीं आई पुलिस? तो इस बात का कोई सिर पैर नहीं है। ये जरा आप सोचिए कि आप क्या बोल रही हैं। आप शायद सोच नहीं रही हैं कि आप क्या बोल रही हैं, इसीलिए आप ऐसा बोल रही हैं, क्योंकि आप बहुत समझदार हैं, बहुत पढ़ी लिखी हैं और बहुत अच्छा काम करती हैं। और रही बात पब्लिसिटी की, तो देखिए इस तरह की पब्लिसिटी करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आज से नहीं इंडस्ट्री में हूँ, मैं 2010 से इंडस्ट्री में हूँ, और जानने वाले जानते हैं कि पब्लिसिटी में कौन बना रहता है ना, और किन किन कारणों से वो पब्लिसिटी में रहता है। तो मेरे भी आप कुछ पिछले काम देख लीजिए और आपके भी कुछ पिछले काम देख लिए जाएं। जैसे आप पहली बार आई, जहाँ तक मुझे पता है, आप लाइमलाइट में मीडिया में तब आई थी जब आपने तिरंगे का अपमान कर दिया था, बैक रोड पर आपके ऊपर पत्थरबाजी हो गई थी, है ना। और उसके बाद भी इस तरह के बहुत सारे आप पर आरोप लगते रहे। तो मतलब आप सुर्खियों में बनी रहती हैं, आप एक बड़ी सेलिब्रिटी हैं, हम लोग छोटे कलाकार हैं। हम लोगों को नहीं ये सब पब्लिसिटी वगैरह करना होता है, हम लोग काम पर ध्यान देते हैं। जैसे मैं कुछ अपने काम बता दूं, जैसे मैंने माँ के ऊपर गाने बनाए हैं, मैंने पिता के ऊपर गाना बनाया है, मैंने भगवान के ऊपर गाना बनाया है, मैंने अगेंस्ट चाइल्ड लेबर गाना बनाया है। बहुत सारे युवा युवतियां सेल्फी लेते हुए एक्सीडेंट का शिकार हो जाते थे, उसकी अवेयरनेस के लिए मैंने गाना बनाया है। मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे रोमांटिक सॉन्ग्स बनाए हैं, मैंने फिल्मों में प्लेबैक किया है, मैंने अच्छे रेनाउंड आर्टिस्ट लोगों के साथ स्टेज शेयर किया है,
मैंने इंडिया अब्रॉड हर जगह परफॉर्म किया है, स्टेज शोज किए हैं, मैंने रियलिटी शो किया है। तो ये सब मेरा काम है। बाकी कि ये इस तरह का काम कुछ मायने रखता होगा आपके नज़र में, लेकिन चलिए इस तरह का काम मैंने किया है। और आप अपनी कोई ऐसी चीज़ अगर आप बता सकें जो कि बहुत आपने कुछ समाज के लिए कुछ अच्छा किया हो, जिसको देख करके या सुन करके लोगों को कुछ प्रेरणा हो, लोग कुछ वैसा कुछ करना चाहें अपनी ज़िंदगी में, तो मैं जानने का बड़ा उत्सुक हूँ। इसका मतलब उनको जानकारी थी, सबको जानकारी थी कि क्या फिल्में बन रही हैं। वो कह रही हैं कि सब कुछ पता था अनुराग मौर्य को, उसके बाद भी ये झूठ बोल रहा है मेरे ऊपर। ये ऐसा ये दावा कर रही है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मुझे सब कुछ पता था। चलिए मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं मानता हूँ। मैं गहना दीदी की बातों को ही पकड़ता हूँ कि वो सच बोल रही है, मैं झूठ बोल रहा हूँ। उनके कहने के मुताबिक कि मुझे सब कुछ पता था, मतलब मैं सब कुछ पर एग्री था, है ना, मुझे सब कुछ पता था, मेरी स्वीकृति से सब कुछ हो रहा था, तो एग्रीमेंट पेपर पर मेरा सिग्नेचर शो किया जाए। गहना दीदी मुझे कहीं पर भी शो करें या हॉटशॉट डिजिटल की टीम मुझे शो करे मेरा सिग्नेचर कि एग्रीमेंट पेपर पे मैंने साइन किया है, या एनओसी नॉन ऑब्जेक्शनल सर्टिफिकेट मेरी तरफ से जो प्रोवाइड किया गया हो, वो मुझे गहना दीदी दिखा सकती हैं तो मुझे बहुत अच्छा होगा। मुझे शायद मेरी याददाश्त हो सकता है कमज़ोर हो गई हो, तो मुझे वो याद आ जाएगा कि मैंने तो हामी भरी थी पॉर्न वीडियोस पे मेरे गाने चले उसके लिए। खैर कुल मिलाकर के बात यह है कि मुझे इस तरह की पब्लिसिटी नहीं करनी है, ना ही मैं करना चाहता हूं। पब्लिसिटी करने के लिए बहुत सारे फेयर तरीके होते हैं, सही रास्ता होता है अपने काम के जरिए, अपने टैलेंट के जरिए, जो मैं वही कर रहा था। इसमें भी आप अगर मेरे गाने सुनेंगे तो मेरे गाने आप सुन करके बता सकते हैं कि वो किस लेवल के गाने हैं, किस क्वालिटी के गाने हैं। और मेरा पिछला ट्रैक रिकॉर्ड आप देख सकते हैं कि कितना क्लीन और साफ सुथरा काम किया है, और मैंने इसी तरह के अच्छे अच्छे काम आगे भी करते रहूंगा। सो मेरा कहने का मतलब यही था कि ये जो भी कहा जा रहा है ना, एक बार उस पर क्वेश्चन किया जाए। गहना दीदी जो भी बोल रही हैं, उनका पूरा हक है अपने बचाव में बोलने का, या उनके ऊपर कोई एलिगेशन लग रहा है, लेकिन मैं सबसे ये कहना चाहता हूं कि अगर वो कोई कुछ बोल रही हैं तो उस पर काउंटर क्वेश्चन तो कोई करे। एक सिंपल सी बात है कि आज तक जो किसी जर्नलिस्ट ने, किसी मीडिया ने नहीं पूछा, वो हमेशा हर इंटरव्यू में बोलती हैं कि उन्होंने पॉर्न नहीं बनाया, उन्होंने बोल्ड बनाया, उन्होंने इरोटिक बनाया है। तो क्यों नहीं मेरे बोल्ड गाने, मेरे इरोटिक गाने जो है दिखते हैं पॉर्न साइट्स पे? सिर्फ मैंने गहना दीदी के लिए जो गाने बनाए हैं वही गाने क्यों दिखते हैं पॉर्न साइट पे? कोई इसका जवाब देगा? कोई जर्नलिस्ट ये चीज पूछेगा गहना बहन से कि आपके जो गाने हैं वो क्यों दिख रहे हैं? हॉटस्टार डिजिटल ऐप डिलीट हो चुका है, आपका यूट्यूब चैनल उससे पहले डिलीट हो चुका है, क्यों आपके गाने पॉर्न साइट पे दिखते हैं? अनुराग मौर्य के और कोई गाने क्यों नहीं दिख रहे हैं? अगर मैं ये झूठा दावा कर रहा हूं तो इसमें बताएं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। मैं नहीं करूंगा, मेरे इमेज को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। आप जो है इंटरनेट से हटवा दीजिए, सारे पॉर्न साइट से ये गाना हटवा दीजिए, मेरा बाकी और कोई कंसर्न नहीं है। मुझे कोई ये छिछोरापन और इस तरह की मतलब लाइमलाइट पब्लिसिटी, ये कौन, ये लोग छुपाना चाहते हैं? कौन ऐसी गंदी चीजों में अपना नाम खराब करना चाहेगा? लेकिन मेरा उसमें आवाज है, मेरा नाम उसमें गया हुआ है। तो ये जरा सोचना चाहिए मीडिया वालों को। मैं हालांकि बहुत धन्यवाद भी देता हूं, बहुत सारे मीडिया कर्मी लोग हैं जो अच्छा काम भी कर रहे हैं, उन्होंने मेरा पक्ष रखा है मीडिया में, तो उन भाई बहन का मैं धन्यवाद भी करता हूं, उन मीडिया के लोगों का। लेकिन एक बार कोई अगर वो बोलती हैं कि उन्होंने कोई पॉर्न नहीं बनाया है, वो उन्होंने किसी तरह का गलत काम नहीं किया है, सारे एलिगेशन, सारा कुछ कॉन्स्पिरेसी है, तो भाई आपकी चीज क्यों पॉर्न साइट पर दिख रहे हैं? नहीं दिखने चाहिए ना, ये गलत हो रहा है। अगर ये कॉन्स्पिरेसी है तो उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, पॉर्न साइट पर क्यों दिख रहा है वहां से। प्लीज मैं यही चाहता हूं कि मैं एक ट्रू आर्टिस्ट हूं, अपने मेहनत से अपने इस करियर में मैं आगे बढ़ रहा हूं। मैंने कभी कोई शॉर्टकट अपनाने की कोशिश नहीं की। एक एक चीज मैंने म्यूजिक सीखा है, मैंने म्यूजिक जाना है, और अपना मतलब क्या कहते हैं, तन मन धन मैंने म्यूजिक को ही दिया है। मेरे कोई भी गाना सुन करके कोई आज तक उंगली नहीं उठा सकता, कोई लांछन नहीं लगा सकता कि मैंने कोई उल्टे सीधे शब्दों वाले गाने गाए हों, कोई अश्लील गाने गाए हों। तो सिर्फ ये गहना जी के साथ मैंने जो काम किया वो सारे पॉर्न साइट पे दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप ऑडियो को सुने तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये चीज मेरे साथ बहुत ही गलत हुआ है। मैं चाहता हूं कि लोग इस पर सवाल खड़े करें, गहना वशिष्ठ जी से ये पूछा जाए कि भाई क्यों दिख रहे हैं आपके गाने पॉर्न साइट पर, और उसे जल्दी से जल्दी हटवाया जाए। आप सभी मीडिया कर्मियों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे तरफ से ये मतलब फाइनल वीडियो था। अब मैं नहीं चाहता इस पर ज्यादा चर्चा करना, क्योंकि ये चीज ना बहुत ज्यादा हार्म करने लगा मेरे को, मतलब मेरा सर दर्द हो गया है इन चीजों से। मैं तो आया था अपना एक पक्ष रखने,
अभी 2-3 दिन पहले। लेकिन क्या है कि लोग उसका अलग ही मतलब निकालने लगे कि मैं पब्लिसिटी के लिए कर रहा हूँ। तो ऐसी पब्लिसिटी जो लोग करते हैं उनको मुबारक, मुझे ऐसा गंदा घिनौना काम में अपना नाम नहीं खराब करना है, नहीं मैं करना चाहता हूँ। लेकिन चीट करके इन लोगों ने जो ये काम किया है ये बहुत गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। और मेरे साथ तो हो गया, मैं अपने सभी आर्टिस्ट भाई लोगों से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ, सभी बहने लोगों से, कि आइंदा से कभी भी कोई काम बिना जाने, बिना उसकी डिटेलिंग तह तक घुसे, बिना प्रॉपर लीगल एग्रीमेंट हुए आप लोग प्लीज ऐसी चीजें मत कीजिए। मेरे साथ हो सकता है तो कल को आपके साथ भी ये चीज हो सकता है। बस यही इतना कहना था मेरा। धन्यवाद।